एवरीबॉडी। आज हम टेंसेस का सिंपल वाला पार्ट करेंगे। मीन्स हम टेंसेस को 4 वीडियोस में कवर अप करने वाले हैं और एक वीडियो होगी 10 मिनट्स के अराउंड। ठीक है, आज हम एक डिफरेंट वे से टेंसेस करेंगे। हम कैसे करते हैं कि टेंसेस में लाइक प्रेजेंट का पहले सिंपल, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। बट आज हम एक डिफरेंट वे से करेंगे ताकि हम इसको कभी नहीं भूलें। आप ग्रेड 3 में होते हो, ग्रेड 4 में, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 12 तक आप ये ग्रामर स्टडी करते हो, सेम टॉपिक्स रिपीट करते हो। बट हम उसको एक बार में अच्छे से क्यों नहीं कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि हम इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं साथ में। तो आप बहुत ध्यान से सुने, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, बहुत ध्यान से सुने और ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेशन से समझे और आपको ये डेफिनेटली समझ में आएगा फॉर श्योर। ठीक है, सो आज हम सिर्फ सिंपल वाला पार्ट करेंगे और एक साथ प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का। देखो बड़ा सिंपल है, जो टेंसेस होते हैं वो हम क्यों स्टडी करते हैं, वो क्यों आने जरूरी हैं? क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी लैंग्वेज पे कमांड बना रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ना कि हमने बचपन से बोलते हुए हम इसको बड़े हुए हैं। राइट, स्कूल्स में भी हमने अभी तक क्या देखा था कि उस लैंग्वेज को हम राइट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट स्पीकिंग एंड लिसनिंग? ठीक है, सो अब हमें इस पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, अब इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो 3 पार्ट्स के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब हमें कोई भी बात किसी को कहनी होती है, हम उसको या तो कहेंगे जो बीत चुका उस बारे में, या जो चल रहा है, या जो हो चुका। राइट, या तो प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल, या तो पास्ट में यानी भूतकाल, या जो होएगा भविष्य काल। ठीक है, इसीलिए हम टेंसेस को स्टडी करते हैं ताकि हम अच्छे से, मतलब पूरा एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही इंग्लिश बोल पाएं और लिख पाएं। मिस्टेक्स ना हो। जब नॉलेज पूरा होगा और पता होगा कि सही बोल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रेजेंट टेंस, हम आज सिंपल वाला पार्ट कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? कोई भी काम जो आप रोज करते हो, आपकी हैबिट है, या फिर कोई वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट है, कोई रेगुलर इवेंट है, जैसे मैं रोज नहाती हूँ, रोज ब्रश करती हूँ, या फिर आप बोल सकते हो आप रोज खाना बनाते हो, या रोज पढ़ते हो, काम करते हो। कोई भी ऐसी चीज जो आप रोज करते हो, एक रेगुलर इवेंट है, आपका डेली रूटीन है, या फिर कोई ऐसा ट्रुथ लाइक 2 + 2 4 होती है। राइट, सो ये एक फैक्ट है। और सेकंड हो गया जैसे सनराइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। तो ऐसी चीजें जो सच है, जो फैक्ट है, या फिर जो हमारे रूटीन की है, जो हम रोज करते हैं, करते आए हैं, ठीक है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट होता है यूज। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, आई वेक अप। मैं ब्रश करती हूँ, आई ब्रश माई टीथ। मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। ओके, मैं खेलती हूँ, आई प्ले। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड या आई प्रिपेयर फूड। मैं बर्तन धोती हूँ, आई डू डिशेस, या जूठे बर्तन को डिशेस बोलते हैं। ओके, सो इस तरह से जो काम आप रोज करते हो, जिनके पीछे ये लाइन आती है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, या ये वो करती है, ती ताती, जिसको हम एक क्रैम करते हैं कि चलो जिसके पीछे ती ताती लग गया, तो बेसिकली होता यही है जो काम आप रोज करते हो। समझ में आया? अब बात आती है सिंपल पास्ट टेंस की। वो काम जो आप रोज करते हो नहीं, वो काम जो आप रोज करते थे, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जो काम आप करते थे या आपने किया। ओके, दोनों चीजों के लिए सिंपल पास्ट यूज होता है। आप ब्रश करते हो, यू ब्रश योर टीथ। आप ब्रश करते थे, यू ब्रश्ड योर टीथ, या आपने ब्रश किया, जो पास्ट की बात हो चुकी है। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, जो मेन एक्शन होता है। प्ले का प्लेड होगा, ब्रश का ब्रश्ड होगा, टेक का टुक होगा, ऐसा। ओके, स्लीप का स्लेप्ट होगा, इस तरह से। सो जैसे आई वोक अप, वेकअप की जगह वॉक अप। ओके, आई ब्रश्ड, आई प्लेड, आई कुक्ड, आई प्रिपेयर्ड, ऐसे करके सेकंड फॉर्म होती जाएगी और उसका मीनिंग बदलता जाएगा कि मैंने ये किया था या मैंने ये किया, जो पास्ट में हो चुका। उसके लिए आप ये सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। अब आती है सिंपल फ्यूचर।
जो आप काम कल करोगे, ओके, फ्यूचर में करोगे। जैसे आपने बोला मैं सुबह उठूंगा, तो उसके लिए आपको विल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें। आई विल वेक अप, आई विल प्ले, आई विल कुक, आई विल स्लीप, आई विल स्टडी, आई विल ईट। जो भी काम आप करोगे आई विल करके उसको फर्स्ट एक्शन फॉर्म के साथ, यानी जो रूट फॉर्म है वही लगेगी, वो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो। बस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है सिंपल फ्यूचर में, सिंपल प्रेजेंट में, बट सिंपल पास्ट में जो चीज बीत चुकी है आप उसकी बात कर रहे हो तो सेकेंड फॉर्म लगेगी। अब ये तो बात करी हमने अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट में जब आप दूसरों की बात करते हो। जैसे आपने बोला मैं खेलता हूं, आई प्ले, बट अगर आप किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हो, अपनी नहीं कर रहे हो, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? देखो, अगर मैं आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मैं आपको एक ईजी चीज बताती हूँ। क्या होता है कि जो आई और यू है, जो आई और यू है ये सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो काम को करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर सेंटेंस में आई और यू है तो आप ये समझना कि ये सिंगल होते हुए भी, सिंगल पर्सन, सिंगल एंटिटी होते हुए भी ये अपने आप को प्लूरल समझते हैं कि हम बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है कि जितने भी सब्जेक्ट आपके सिंगुलर हैं, सिंगल एंटिटी हैं, चाहे एक कैट की बात हो रही है, ओके, चाहे एक टेबल की बात हो रही है, या कोई भी ऐसी सिंगल एंटिटी, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? आपने मेन एक्शन के पीछे एस और ई एस या फिर आई ई एस वाई को कट करके, ठीक है। कैसे? मैंने बोला मैं जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, ओके, सो आई अप्लाई फॉर जॉब। अगर मैं बोलती हूँ कि वो जॉब के लिए अप्लाई करती है, किसी और की बात, जो सिंगल एंटिटी है, सिंगल पर्सनालिटी है, ओके, सो ही अप्लाइज फॉर द जॉब, ओके, सो अप्लाई की जगह वाई कट करके आई ई एस, ओके। जैसे आई प्ले, मैं खेलती हूं, और अगर मुझे उनका बोलना है जैसे कैट प्लेस, कैट जो है वो खेलती है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है? देखो, आई और यू जो है ना वो अपने आप को प्लूरल समझते हैं, भले वो देखो आई एक सिंगल पर्सन है, मैं हूं, यू है, आप है, बट उनके साथ ना कभी एस ई एस नहीं लगता। तो इसको आपको क्रैम कर लेना है कि आई और यू टेंसेस में अपने आप को प्लूरल समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम बहुत सारे हैं, आई और यू। सोच लो ये आई है, ये यू है, ओके, ये दोनों समझते हैं कि हम दोनों बहुत सारे हैं, तो ये दोनों अपने आप को क्या समझते हैं? प्लूरल, ठीक है। इनके अलावा बाकी सबके साथ जो प्लूरल हैं उनके साथ क्या आएगा? सिंपल, प्ले, ईट, जो भी वर्ब्स हैं, बट जो सिंगुलर्स हैं उनके पीछे एस और ई एस लगेगा या आई ई एस, ठीक है। जैसे आप बोलते हो आपकी मम्मा के बारे में कि आपकी मम्मा खाना पकाती हैं, ओके, प्रिपेयर करती हैं, सो आप क्या कहोगे? योर मॉम कुक्स फूड, कुक नहीं, ओके, भले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बट वो आप एक सिंगल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, आपकी मम्मा की, तो आप उसके लिए कुक नहीं कुक्स लगाओगे उनके लिए, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज? चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप अपना डेली रूटीन राइट करो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई वेक अप, आई प्ले, आई डू दिस, आई डू लाइक दिस। देन आप उसके बाद अपनी मम्मा का डेली रूटीन राइट करो जो वो करती हैं। ही प्लेस, सॉरी, शी प्लेस, शी वेक्स अप, शी गोज, शी डज, जो भी है हर जगह मेन एक्शन के पीछे एस ई एस लगेगा और उनके बारे में आप बताओगे। ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में होता है, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस चीज का याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर के। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, जैसे मैं पढ़ती हूं, आई स्टडी, पर अगर आपको सिंपल पास्ट प्रेजेंट में ही बोलना है मैं नहीं पढ़ती, तो आप बोल दोगे आई डू नॉट स्टडी। यानी जब आपको नेगेटिव करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है, तो आप नॉट से पहले डू भी राइट करते हो, ओके, आई डू नॉट स्टडी। और अब जब आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो आप इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं, डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ती हूं, ओके, लाइक दिस। मैं खेलती हूं, आई प्ले, मैं नहीं खेलती, आई डू नॉट प्ले, क्या मैं खेलती हूं, डू आई प्ले, लाइक दिस, ओके। बट अगर हम बात करें फिर से सिंगुलर की, सिंगल पर्सन की, आई और यू हमेशा अपने आप को प्लूरल समझते हैं, याद रखना, इसलिए उनको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे टेंसेस में।
अब बात करते हैं, सपोज मैं अपने डॉटर की बात करूं, ठीक है। अब मैंने इसके बारे में बोला शी ईट्स, वो खाना खाती है, ओके। अब मुझे बोला वो खाना नहीं खाती, तो शी डू नॉट ईट नहीं आएगा, शी डज नॉट ईट आएगा। रीजन, बिकॉज जो सिंगल होते हैं, जैसे मेरी डॉटर है, वो एक पर्सन है, ओके, मैं उसकी बात कर रही हूं, तो क्या होगा, ईट की जगह ईट्स आएगा, बट अगर वो नहीं खाती तो शी डज नॉट ईट आ जाएगा। डू मैं लगा रही थी सबके लिए सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव बनाने के लिए, बट अगर सिंपल प्रेजेंट में ही नेगेटिव बनाने के लिए किनके साथ, जो सिंगल पर्सनालिटीज हैं उनके साथ डू की जगह डज आ जाता है। रीजन, क्योंकि वो एक सिंगुलर है, तो डू के पीछे ईएस लग जाता है। लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि आपको क्या करना है, जब सिंगुलर की बात आएगी तो आप एस और ईएस लगाएंगे। अब आपने सोचा कि डज के साथ ईट क्यों आया, हैव यू थॉट लाइक ईट्स क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि भले वो मेन एक्शन है, बट जब आप एक को चेंज कर देते हो, आपने डू का डस कर दिया, तब आप दूसरे को चेंज नहीं करते हो। ये एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है जो सब करते हैं, कि जब आप बना रहे हो सिंपल प्रेजेंट का टेंस, किसी के बारे में बता रहे हो कि वो ये करती है वो करती हैं, तो आप उस टाइम पे जब नेगेटिव बनाते हो, डज नॉट यूज करते हो, तो आप मेन जो एक्शन वर्ड है, प्ले, थिंक, बिलीव, जो भी है, सो उनके पीछे आप एस और यस नहीं लगाते हो, वो एज इट इज आता है। वैसे लगाया जाता है, बट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपने ऑलरेडी डू को डस कर दिया है। जब आप एक को चेंज कर देते हो तो आप सेकंड को चेंज नहीं करते हो। सेंटेंस में एक ही बार चेंज होता है। मेक श्योर कि आपको, आई मीन मेक इट अ पॉइंट, इसको याद रख लो, ओके। चलो, अभी ये हो गया नेगेटिव वाले। अब मैं नेगेटिव एक बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लाइक आई स्टडी, आई डू नॉट स्टडी, डू आई स्टडी। अब सिंपल पास्ट में कैसा होगा नेगेटिव? आई स्टडीड, मैं पढ़ती थी या मैंने पढ़ा, ओके। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, ओके, वर्ब सेकेंड फॉर्म होता है। सो यहां पे नेगेटिव बनाने के लिए आई डिड नॉट, वहां आई डू नॉट हुआ था, तो यहां आई डिड नॉट स्टडी होगा। स्टडी वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि आपने डू को ऑलरेडी डिड कर दिया है, आपने वर्ब का एक फॉर्म ऑलरेडी चेंज कर दिया है सिंपल पास्ट के लिए, तो आप सेकंड वाले को डिस्टर्ब नहीं करोगे, एक ही को चेंज किया जाता है। आई डिड नॉट स्टडी। अब क्वेश्चन के लिए इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, डिड आई स्टडी, लाइक दिस, ओके। अब सिंपल फ्यूचर में तो और सिंपल है, लाइक आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी, आई विल नॉट स्टडी। और क्वेश्चन के लिए विल आई स्टडी, ये हेल्पिंग वर्ब जो विल है वो आगे आ जाएंगी, ओके। और अब जो बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको रिमाइंड कराने जा रही हूँ, लाइक कि जो सिंपल पास्ट है उसमें आप अगर अपनी कुछ हैबिट्स शेयर करते हो, उसमें आप यूज टू भी यूज कर सकते हो। आई यूज टू राइड द बाइसिकल, मैं साइकिल चलाता था, ऐसा। बट आप जब अपनी रूटीन शेयर कर रहे हो कि आप ये करते थे वो करते थे पास्ट में, तो आप हर बार यूज टू भी नहीं बोलेंगे, एक बार, उसके बाद आप विल की, आप वुड यूज कर सकते हो, आप वुड यूज कर सकते हो। जैसे आई वुड प्ले, आई वुड स्लीप, ठीक है। जब आपने ऑलरेडी वुड लगा दिया, तो यहाँ पे जब आप एक को चेंज कर देते हो तो आप दूसरे को चेंज नहीं करते हो, प्ले का प्ले आएगा। गॉट इट? गुड। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए यूज होता है, जो काम हम रोज करते हैं उनको बताने के लिए, बेसिकली जिनमें हिंदी में आप जिनके पीछे ता, ती, ते लगा देते हो, मैं उठता हूं, मैं सोता हूं। अब इनको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट योर डेली रूटीन, या फिर आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके, ठीक है। जैसे जो चीज आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो, उन चीजों के बारे में आप लिख सकते हो। मैं ये एंजॉय करता हूँ, आई एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, लाइक दिस, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 टाइम राइट करो, 2 टाइम स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। और साथ ही साथ आप सिंपल पास्ट में भी करेंगे, सिंपल फ्यूचर में भी। पहले सबको आई के साथ बनाइए, आई यानी आप जो करते हो, आपने जो किया या जो आप करोगे, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। बट उसके बाद नेक्स्ट डे आप करोगे ही के साथ यूज, यानी किसी भी अपने डैड, अपने ब्रदर के लिए यूज करो, उनका डेली रूटीन राइट करो, उन्होंने जो किया वो राइट करो, वो जो करेंगे, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक्टिविटीज इन्हीं टेंस को यूज करते हुए राइट करो। और फिर अपनी मॉम का, फिर बहुत सारे लोगों का दे, फिर तो वो प्लूरल एंड नॉर्मल रहेगा। सिंगुलर की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ओके। एंड मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक ना करें कि डू का डिड कर दिया है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की,
ओके, एंड डू का डस कर दिया है तो नहीं SES लगेगा प्ले एंड प्ले के पीछे, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये फर्स्ट पार्ट टेंसेस की वीडियो का सीरीज का, बिकॉज आई एम गोना अपलोड 4 videos of tenses and this is the first one. Thank you everyone. I'll catch you in my next video. Dimple this side, signing off.